Good afternoon, everyone. Myself, Vikas Kumar Gautam, Senior Lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, we are discuss about irrigation system. Now, let's start. First of all, concept of irrigation, or say that definition of irrigation, that is the artificial application of water to plants for its proper growth and development is called irrigation. बेसिकली जब हम जो हमारी फसल है, क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से जब हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं फॉर इट्स बेटर डेवलपमेंट, ग्रोथ, तो उसको हम इरिगेशन बोलते हैं। अब ऐसे तो हम जो हमारी क्रॉप्स हैं और जो प्लांट्स हैं उनको दो तरीके से वाटर प्रोवाइड किया जाता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल तरीके से। तो नेचुरल जो तरीका होता है उसमें जो हमारी रेन वाटर है, रेन वाटर से इरिगेशन हो जाता है। और सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल तरीके से जो हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जो आर्टिफिशियल तरीके से जब हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ए प्लांट और क्रॉप, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन इंजीनियर। ठीक है, और इसको suppose that next is objective of irrigation. इनके उद्देश्य क्या हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं हम वाटर? तो पहला तो है कि टू एंश्योर दैट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, एंड सेकंड इज टू कंट्रोल soil temperature, and the third one is the decomposition of organic matter. So first one is to ensure the proper growth and development of plant. माने जो प्लांट है या क्रॉप्स है उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके, इसलिए हम इरिगेशन करते हैं। बिकॉज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बारिश नहीं हो सकती है, एक पर्टिकुलर सीजन में ही बारिश होती है। देन जो अदर सीजन्स हैं उनमें हम वाटर प्रोवाइड कराने के लिए इरिगेशन सिस्टम की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और इसी को हम क्या है, इरिगेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि टू एंश्योर टू कंट्रोल सॉइल टेम्परेचर। अब जब हम सॉइल को वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ज्यादा हीट की वजह से सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। सॉइल का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे जो प्लांट्स हैं या फिर क्रॉप्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो खराब हो सकती हैं ज्यादा हीट की वजह से। तो इससे क्या होता है, वाटर प्रोवाइड करने से जो सॉइल का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स वगैरह सब सेफ रहती हैं। तो इसलिए भी हम आर्टिफिशियल तरीके से वाटर प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स या क्रॉप्स को। नाउ थर्ड वन है द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए भी हम इरिगेशन करते हैं, ताकि जो हमारे क्रॉप फील्ड्स हैं उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर सकें। बिकॉज किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब किसी मैटर को डिकम्पोज होने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी को हम बीओडी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन वाटर। अब जो इरिगेशन वाटर है उसके सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ से मिलता है हमें इरिगेशन वाटर? तो फर्स्ट वन इज सरफेस वाटर इरिगेशन।
means the water available on the earth's surface is called surface water. Uh, the water available in rivers, tributaries, streams, canals, lakes, tanks, ponds and डैम्स. ठीक है. तो जो वाटर हमें इनके थ्रू मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सरफेस वाटर इरिगेशन. नाउ नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर, माने जो वाटर हमारे ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम ट्यूबवेल्स वगैरह या डीप ट्यूबवेल्स की हेल्प से बाहर निकालते हैं, देन इरिगेशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर इरिगेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेथड्स ऑफ इरिगेशन. अब तरीके क्या क्या हैं इरिगेशन करने के, कौन कौन से तरीके हैं? तो फर्स्ट वन इज सरफेस इरिगेशन. surface irrigation. The second one is subsurface irrigation, and number third is sprinkler irrigation, and number four is drip irrigation. तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरफेस इरिगेशन. तो सरफेस इरिगेशन को फर्दर हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. तो इसमें सबसे पहला है हमारा फ्लड इरिगेशन. So flood irrigation, the water is allowed from the irrigation canal into the entire field and its slow spread all the land. तो इसको हम बोलते हैं फ्लड इरिगेशन. माने हमने कैनाल से डायरेक्ट वाटर लिया और जो अपना क्रॉप फील्ड है उसमें डायरेक्टली स्प्रेड कर दिया, है ना. एक साइड से हमने एंटर किया और देन वाटर स्लोली स्लोली पूरे क्रॉप फील्ड में स्प्रेड हो गया. तो इसको बोलते हैं हम फ्लड इरिगेशन. तो फ्लड इरिगेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं. एक तो ये है कि इसमें जो फ्लड इरिगेशन है इसमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है. सेकंड है हमारा कि इसमें क्या होता है, जब वाटर का फ्लो काफी ज्यादा होता है, वाटर की वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है, तो उससे हमारी जो रूट्स हैं, जो प्लांट्स की रूट्स हैं, क्रॉप्स की रूट्स हैं, वो बाहर निकल जाती हैं, सॉइल से बाहर निकल जाती हैं. देन उसके बाद वो जो प्लांट्स हैं वो हमारा खराब हो जाता है. तो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं फ्लड इरिगेशन के. बाकी इजीली है ये. ज्यादातर हमारे जो नॉर्थ इंडिया में इसी मेथड को यूज किया जाता है फ्लड इरिगेशन को. नाउ सेकंड है हमारा बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन. अब बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम अपने जो जो हमारा क्रॉप फील्ड है उनको छोटे छोटे बॉर्डर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, बॉर्डर बना देते हैं. अब लाइक क्यारियां बना देते हैं ना. तो border strip method involves irrigation a field by dividing it into long strips spreaded by low parallel borders. The size of the strips range is 30 to 300 meter in length and 3 to 15 meter in width. ये जो हमारी जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो क्यारियां होती हैं, उनकी जो साइज होता है वो 30 मीटर से 300 मीटर तक लेंथ उसकी हो सकती है, और उनकी जो विड्थ है वो हमारी 3 मीटर से लेके 15 मीटर तक हो सकती है. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे फरो इरिगेशन की. फरो इरिगेशन में क्या होता है कि वाटर इज अप्लाइड इन स्मॉल स्ट्रीम्स बिटवीन द rows of crops growing on rides or furrow sides. This method of irrigation is generally used to irrigation raw crops and vegetables. तो जो फरो इरिगेशन है इसका एक सिंपल सा एग्जांपल क्या है, जो हम जो पोटैटो की क्रॉप्स लगाते हैं, पोटैटो की जो खेती करते हैं, आलू की जो खेती करते हैं, वैसे उसमें फर्रो इरिगेशन मेथड से वाटर प्रोवाइड किया जाता है.
फरो इरिगेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई होता है? जो हमारी जो आलू की खेती वगैरह होती है ना उसमें, या और कोई वेजिटेबल्स होती हैं लाइक हमारे अनियन वगैरह, या फिर कुकुम्बर, खीरा। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको फरो इरिगेशन मेथड से वाटर प्रोवाइड किया जाता है। इससे कुछ फायदे भी हैं, बेनिफिट्स हैं, लाइक एक तो कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उससे, और जो हमारी जो क्रॉप्स है उसकी रूट्स तक वाटर प्रोवाइड होता है एकदम इजीली है, और इजी भी हम ये इसमें वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं अपने क्रॉप फील्ड में। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन की। ठीक है, तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है कि हम सरफेस से वाटर ना प्रोवाइड करा के डायरेक्टली जो हमारी क्रॉप्स की जो रूट्स हैं, क्रॉप्स की जो रूट्स हैं या प्लांट्स की जो रूट्स हैं, वहां पे हम डायरेक्टली वाटर प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो वाटर इज अप्लाइड below the ground surface by construction trench or installing underground perforated pipeline और टाइल लाइन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉइल के नीचे एक पाइपलाइन बिछाते हैं, जो जिससे क्या है, जो हमारा क्रॉप्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनके डायरेक्टली जो रूट्स हैं वहां पे हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं। तो इससे वाटर काफी ज्यादा सेव होता है हमारा। हम्म, तो ये काफी अच्छा तरीका, बट इसमें ना काफी कॉस्टली मेथड पड़ जाता है, तो इसकी वजह से हम इंडिया में इसे बहुत ही कम यूज करते हैं। बट सरफेस इरिगेशन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, थर्ड नंबर, वो है हमारा स्प्रिंकलर और ओवरहेडेड इरिगेशन। आज की डेट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कोई मेथड है इरिगेशन, तो वो है हमारा स्प्रिंकलर और ओवरहेड इरिगेशन। इसमें क्या होता है कि एक तो वाटर हमारा काफी ज्यादा सेव होता है, ऊपर जो हमारा क्रॉप्स हैं उसको प्रॉपर एक रेन वाटर की तरह हमें क्या है, हम अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको वाटर प्रोवाइड करा सकते हैं रेन वाटर की तरह। तो दिस इरिगेशन रेफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स इन फॉर्म ऑफ स्प्रे फ्रॉम अबव द क्रॉप लाइक रेन। माने जो रेन की तरह वाटर प्रोवाइड कराते हैं, इसमें क्रॉप्स के ऊपर से एक स्प्रिंकलर होता है, पंप की हेल्प से स्प्रिंकलर तक वाटर पहुंचता है, देन स्प्रिंकलर वाटर अपने स्प्रेड कर देता है पूरे चारों तरफ अपने एरिया में। तो इससे क्या है, ऐसे लगता है जैसे रेन वाटर के थ्रू हमने इरिगेशन किया हो। ठीक है, तो ये काफी अच्छा मेथड है। इसमें जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही वाटर हम प्रोवाइड कराते हैं हमारी क्रॉप्स या प्लांट्स को। और सबसे ज्यादा इसका जो यूज है वो हमारा जो पार्क वगैरह हैं या स्टेडियम वगैरह होते हैं वहां पे भी हम इसको यूज करते हैं फॉर ग्रोइंग ऑफ द ग्रासेस इन ग्राउंड। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की। तो ड्रिप इरिगेशन प्रोवाइड किया जाता है वहां पे जहां पे वाटर की समस्या होती है ना, जहां पे कम वाटर होता है, जहां ड्रॉट की मतलब समस्या होती है, ड्रॉट होता है, सूखा पड़ता है, जहां पानी बहुत कम होता है वाटर। ठीक है, तो वहां पे हम ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं। तो ड्रिप इरिगेशन एक सिंपल है, क्या करते हैं कि हम अपना जो क्रॉप फील्ड है उसमें पूरा पाइपलाइन इंस्टॉल कर देते हैं, पाइपलाइन बिछा देते हैं पूरे। देन जो हमारे क्रॉप्स हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं, उनकी जो रूट्स है उस पाइपलाइन से एक होल कर देते हैं, जिससे क्या है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप केबल और केबल हमारे जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स में जाके गिरता है ना। तो वाटर का वेस्टेज बिल्कुल लो है इसमें। यहाँ पे पूरे
क्रॉप फील्ड को इरिगेटेड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। वो केवल जो प्लांट्स हैं हमारे, जो क्रॉप्स हैं, उनकी रूट्स को ही हम वाटर प्रोवाइड कराते हैं इस मेथड से। सो ड्रिप इरिगेशन इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो इरिगेशन. It refers to the application of water at a slow drop by drop. तो वाटर क्या है, स्लो बाय स्लो प्रोवाइड कराते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप. ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं कंक्लूजन. तो इरिगेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग for crop production. So we have to select effective method for it, and also should not select any costly method. तो में क्या है कि इरिगेशन हमारे एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए काफी जरूरी है. बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि थ्रू आउट द ईयर बारिश नहीं हो सकती है, तो जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही रेन वाटर प्रोवाइड होता है हमारी क्रॉप्स के लिए. बट जो अदर सीजन है, विंटर सीजन है या फिर समर सीजन है, इसमें क्या है, वाटर की काफी ज्यादा समस्या आ जाती है. तो हम आर्टिफिशियल तरीके से अपना जो क्रॉप्स हैं, हमारे क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको वाटर प्रोवाइड कराते हैं. तो इसलिए इरिगेशन काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. कि अगर इरिगेशन नहीं होगा तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इतना नहीं हो सकता. बिकॉज almost 70% of India is dependent on the crop production. जो हमारा भारत है वो 70% लोग उसके खेती करते हैं, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं. तो इसलिए भी इरिगेशन काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑफ सीजन में, जहाँ पे जब बारिश नहीं हो रही है, तब हम उनको आर्टिफिशियल तरीके से वाटर प्रोवाइड कराएं. तो इसी को ही हम इरिगेशन बोलते हैं. और इस पूरे मतलब प्रोसेस को इरिगेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं, जिसमें वाटर कैसे प्रोवाइड कराना है, किस मेथड से प्रोवाइड कराना है. ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन.